अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त एसके नियाज़ी और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूं तो इसमें हम देखेंगे कि हम एमएस एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करके कोरल ड्रा में कैसे हम लेके जा सकते हैं और हम उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एमएस एक्सेल की एक फ़ाइल है जिसमें टेबल दिए हुए हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम इसे इंपोर्ट करके कोरल ड्रा में ले जाएं, ताकि कोरल ड्रा में हम इस फाइल को के अंदर जाके हम काम कर सकें और इसके फ़ॉन्ट्स को भी तब्दील कर सकें, चेंज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम इस फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं। जहाँ हम फाइल में जाते हैं और इंपोर्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो एमएस एक्सेल की फ़ाइल का नाम मैंने बुक 1 से सेव किया था। तो ये देखिए दोस्तों, बुक 1 ये सामने फ़ाइल आ गई है। मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, इसने एरर दे दिया है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेबल यूजिंग द सेलेक्ट फिल्टर और दिस फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ़ाइल सपोर्टेड नहीं है कोरल ड्रा के लिए। तो हम इसे एक्सेल की फ़ाइल को कैसे हम इसमें ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक्सेल को ओपन करते हैं और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इन टेबल्स को, और हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे कोरल ड्रा में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि ये जो फाइल हमने पेस्ट की है तो इसमें तो टेबल सामने बिल्कुल हाइड हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, और इसे हम अनग्रुप भी नहीं कर सकते। यहाँ अनग्रुप का जो ऑप्शन है वो भी हाइड है, तो हम इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये एज ए बिटमैप इमेज यहाँ पे फाइल इंपोर्ट हो गई है, कॉपी होकर हमने इसे पेस्ट किया। तो ये एज ए इमेज, एज ए बिटमैप इमेज यहाँ पे ये पेस्ट हुई है। तो दोस्तों, हम कैसे फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं जिसमें हम काम भी कर सकें और अनग्रुप करके हम इसमें इसके फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकें, और इन टेबल्स सेम हम चाहते हैं कि सेम यही इसी तरह की फ़ाइल जहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, और दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि हम फिर से हम इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट्स को हम कॉपी करते हैं और यहाँ कोरल ड्रा में जाके हम ऐसा करेंगे कि हम एडिट में जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, तो हम इस पे क्लिक करेंगे जब, तो ये इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें ये लास्ट ऑप्शन है जो ये पिक्चर इन्हेंस्ड मीटा फाइल, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एक्सेल की फ़ाइल सेम टू सेम देख लें आप, सेम टू सेम ये फ़ाइल जहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है, इंपोर्ट हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसे अनग्रुप, ग्रुप ऑल, अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो हम इसे अनग्रुप कर लेते हैं। तो हम पहले टेबल में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम इसके फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कि हमने इसे हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे लिखे हुए फॉन्ट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए आप,
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और जिसमें हमने ये देखा कि हम MS एक्सेल की फ़ाइल को सेम टू सेम कॉपी करके या इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं कोरल ड्रा में। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल SK नियाज़ी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।